हेलो, नमस्कार। डॉक्टर नरेश राखा की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। और आज के इस वीडियो का विषय है इकिगाई। इकिगाई एक जापानीज भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है जीवन का उद्देश्य, पर्पस ऑफ लाइफ। जिन लोगों को अपने लाइफ का पर्पस, मिशन या उद्देश्य मालूम है उन सब लोगों को साधुवाद। और अगर आप ये नहीं जान पाए हैं कि आपके लाइफ का उद्देश्य क्या है तो आज ये जो इकिगाई बुक है इसको पढ़ें और समझने की कोशिश करें। इसमें उन सब टेक्निक्स के बारे में वर्णन है जिससे हमें ये मालूम हो कि हमारे जीवन का पर्पस क्या है और उस पर्पस को अचीव करने की राह कौन सी है। उस राह पर चलते हुए हम अपने जीवन को सार्थक और अर्थपूर्ण बना सकें, खुशनुमा और एक लंबी जिंदगी जी सकें। इस पुस्तक में ये भी बताया गया है कि जापान में जो एक ओकिनावा आइलैंड है वहाँ पर बहुत से लोग 100 साल से भी ज़्यादा उम्र तक स्वस्थ और खुश जीवन जी रहे हैं। वो क्या करते हैं, ये सारे इंटरव्यू लेकर उन्होंने ये पुस्तक लिखी। और इस पुस्तक के अंत में जो 10 रूल दिखाए गए हैं, मैं उन रूल्स के बारे में आपसे एक एक करके चर्चा करूँगा। रूल नंबर 1, स्टे एक्टिव, डोंट रिटायर। आपकी जो भी उम्र हो, 20 साल से 80 साल तक किसी भी उम्र के हों, अपना नित्य कर्म स्वयं खुद करें, किसी पर डिपेंडेंट ना रहें। जितना हो सके आप अपने सारे कार्य स्वयं करने की कोशिश करें। अगर आपको प्रोफेशनल्स की हेल्प चाहिए तो वो ठीक है, आप उनसे हेल्प लीजिए। लेकिन जो काम आप खुद कर सकते हैं, जिसकी संभावना है कि आप वो सीख जाएंगे करते हुए, वो सारे काम आप खुद स्वयं अपने हाथों से, अपने पैरों से चलकर जरूर करें। जैसे ही हमारा शरीर एक्टिव रहेगा, शरीर के सभी अंगों को काम करना होगा। और जब तक अंग एक्टिव रहते हैं, काम करते रहते हैं, तब तक वो स्वस्थ भी रहते हैं। क्योंकि काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी से वो अपने पुराने सेल्स को हटाकर नए सेल बनाकर वो अंग हमेशा एक्टिव और जवान बने रह सकते हैं। जब हम काम कर रहे हैं तो हमारा ध्यान, हमारे विचार उस काम को पूरा करने में, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने में और उस कार्य की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में लगे होते हैं। जिससे कि जो कहा गया है कि 24 आवर्स में 60,000 विचार आते हैं। और अगर हम लगातार अपने इकिगाई, अपने मिशन की तरफ काम करते हुए एक्टिव रहते हैं, ज़्यादातर विचार पॉजिटिव और पर्पसफुल होंगे और नेगेटिव विचार कम होंगे। यही नेगेटिव विचार होते हैं जो हमारे मन को उद्वेलित करते हैं, एंग्जाइटी और टेंशन का कारण बनते हैं। इसलिए उन पर ब्रेक लगाए रखना, उनका नंबर कम से कम हो, कम से कम समय अवधि के हो, तो वो ज़रूरी है। जो इसमें कहा गया है कि डोंट रिटायर, इसका मतलब उस सेवानिवृत्ति से नहीं है जो सरकारी या प्राइवेट नौकरी या व्यापार से होती है। फिजिकल कैपेसिटी और एफिशिएंसी कम होने के बाद हम जरूर कुछ कामों से सेवानिवृत्त हो सकते हैं। लेकिन लेटेस्ट न्यूरोसाइंस रिसर्च में ये पाया गया है कि समय के साथ साथ हमारा एक्सपीरियंस, हमारी विजडम, हमारी नॉलेज और हमारी इंफॉर्मेशन जो पूल होती जा रही है, उसका सही से उपयोग करने से हम वंडरफुल काम कर सकते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ जापान ने अभी एक पॉलिसी डिसीजन भी लिया जिसकी चर्चा बहुत मीडिया में रही कि वो 70 और 80 प्लस लोगों को दोबारा से जॉब ऑफर करके अपने कारपोरेट या गवर्नमेंट ऑफिस में यंग लोगों की टीम में रख रहे हैं, ताकि उनका एक्सपीरियंस और विजडम को ज़रूर ध्यान में रखा जाए। ऐसा करने से मेंटल एक्टिविटी बनी रहती है और मेंटल एक्सरसाइज होने से हमारे ये न्यूरॉन हैं उनकी कनेक्टिविटी इम्प्रूव भी हो सकती है। और जो बुढ़ापे में आने वाली बीमारियां हैं उनको भी बहुत हद तक रोका जा सकता है। न्यूरोसाइंसिस ने अब ये साबित कर दिया है कि उम्र के साथ साथ ब्रेन के न्यूरॉन्स कनेक्टिविटी कम नहीं होती, बल्कि कोशिश करने से उसको बढ़ाया भी जा सकता है। ब्रेन के न्यूरॉन्स की एक्टिविटी बढ़ जाने से शरीर के सभी अंग जो उनके आदेश पर चलते हैं उनको भी स्वस्थ रहने में, काम करते रहने में, निरंतर काम करने में बहुत हेल्प। उदाहरण के तौर पर अगर मैं अपने इन मसल से काम लेता हूँ
काम करने के जो मसल्स को एनर्जी चाहिए, वो अगर मैं अच्छा खाना खा लेता हूँ, अपने लाइफस्टाइल को अच्छा बना के रखता हूँ, तो ये मसल्स काम करेंगे। इनमें जो पुराने सेल्स हैं वो स्वतः नष्ट होते जाएंगे और नए सेल बनते रहेंगे। जब भी नए सेल बनेंगे, इसका मतलब वो अंग, वो पार्ट ऑफ बॉडी जो है वो फिर यंग हो रहा है, और इस तरह से हम लंबी उम्र तक बहुत खुशनुमा और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। सुबह शाम 20 से 25 मिनट की सैर करना, 20 से 25 मिनट धूप का सेवन करना, समय पर खाना, 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेना और लगातार कार्य करते रहना, ये है इकिगाई का बेसिक रूल नंबर 1 कि आप लगातार अपने आप को स्वस्थ रखने वाली प्रक्रियाओं से, स्वस्थ रखने वाले खाने से और स्वस्थ रखने वाली मेंटल एक्सरसाइज से अपने आप को जवान बनाए रखें। मैं आशा करता हूं कि आप ऐसे वीडियो से लाभान्वित होंगे। अगर आपको हमारी किसी भी तरह से हेल्प चाहिए तो आप कमेंट्स में अपना फ़ोन नंबर लिख दें। हम प्रतिदिन सुबह 7 बजे मॉर्निंग मेडिटेशन करते हैं, और उस मेडिटेशन में इस तरह के जो इकिगाई की टेक्निक्स हैं उनका वर्णन करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, ताकि आप अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान सकें, अपने मिशन ऑफ लाइफ और वे ऑफ लाइफ को सुनिश्चित कर सकें, लंबी खुशनुमा ज़िंदगी जी सकें। ये सुबह 7 बजे व्हाट्सएप कॉल पर जो मॉर्निंग मेडिटेशन है, ये फ्री ऑफ चार्ज है।